नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। बायोलॉजी का ये जो वीडियो है ये एनसीईआरटी बेस्ड वीडियो है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एकेडमिक्स के लिए है। इसमें वो सारी बातें कवर हो जाएंगी जो कि काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैसे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं, इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो इस पूरे वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि प्लांट को, एनिमल को और जितने भी जीव इस धरती पे हैं उनको किस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन की जो साइंस होती है इसको हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। वर्गीकरण का जो विज्ञान होता है उसको टैक्सोनॉमी बोलते हैं। यहाँ पे हम बात करें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से डिवाइड किया गया है, तो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने का जो प्रयास किया गया था वो कैरोलस लीनियस के द्वारा किया गया था। कैरोलस लीनियस ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबको दो भाग में, दो किंगडम में डिवाइड किया था, दो जगत में डिवाइड किया था। लेकिन उसके बाद से फिर आए हैकल और हैकल ने इसको तीन भाग में डिवाइड किया, तीन अलग अलग किंगडम्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया। किंगडम का मतलब आप ऐसे समझिएगा कि तीन कैटेगरी में दुनिया के सभी ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर देना, या दो कैटेगरी में। सबसे पहले कैरोलियस लीनियस ने किया था, इन्होंने दो भाग में किया। उसके बाद हैकल आए, हैकल ने तीन भाग में डिवाइड किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लांट्स, एनिमल और प्रोटिस्टा, ये तीन भाग थे जिसको कि कैरोलस लीनियस ने, हैकल ने डिवाइड किया। उसके बाद जब हम बात करते हैं, तीसरा वाला है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का मतलब होता है जिसमें प्लांट और एनिमल दोनों के ही फीचर मौजूद हों, उसको इन्होंने प्रोटिस्टा कहा था। तो कुल मिला के आपने समझा कि हैकल ने तीन भाग में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया, प्लांट्स में, एनिमल्स में और प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा का जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है वो यूग्लिना है। प्रश्न भी पूछ चुका है परीक्षाओं में कि कौन सा ऐसा जीव है जो प्लांट और एनिमल दोनों की क्राइटेरिया को फॉलो करता है, तो वो यूग्लिना हो जाएगा। उसके बाद जो आए वो आए व्हिटकर, और व्हिटकर ने इसको डिवाइड किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पांच भाग में, पांच किंगडम में डिवाइड किया। और बेसिकली हमारा ये जो चैप्टर होगा वो यही पांच किंगडम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इन पांच किंगडम्स को हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले शुरुआत के तीन किंगडम, वो आसान है, उसको समझेंगे। उसके बाद जो चौथा किंगडम है वो प्लांट है और पांचवा है एनिमल है। एनिमल और प्लांट किंगडम के लिए अलग अलग वीडियोस आएंगे। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, बेसिकली इस वीडियो में हम प्लांट तक पूरी बात क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फाइव किंगडम्स के बारे में हम समझें कि वो पांच किंगडम कौन कौन से हैं जिसको कि डिवाइड किया था व्हिटकर ने। व्हिटकर ने पांच किंगडम जो डिवाइड किया उसमें पहला किंगडम है मोनेरा। मोनेरा क्या होता है आप समझिएगा। यहाँ पर आप यहाँ पे पांच चीजें देख रहे हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटे और एनिमालिया। इन पांचों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप सिर्फ ये जान लीजिए कि व्हिटकर ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पांच जगत में डिवाइड किया था। वो पांच जगत जो हैं वो हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटे और एनिमालिया। इसके पहले एक बात और समझिए, जो जानवर या जीव जो भी होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है जिसमें केवल एक कोशिका पाई जाए, और मल्टी सेलुलर का मतलब होता है मल्टीपल कोशिकाएं पाई जाएंगी, मतलब बहुत सारे सेल्स पाए जाएंगे। तो ये तो खैर हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया हुआ है। अब चलिए हम बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करें मोनेरा की। मोनेरा क्या है, तो देखिए मोनेरा जो किंगडम है इसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो प्रोकैरियोटिक सेल वाले होंगे। पहली बात कि ये यूनिसेलुलर होंगे। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, केवल एक सेल होगा इसके अंदर, और ये जो एक सेल भी होगा ये पूरी तरह से डेवलप नहीं होगा, फुली डेवलप सेल नहीं होगा। मैंने क्या कहा यहाँ पे, प्रोकैरियोटिक होगा। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है ऐसी कोशिका जो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो, यानी कि उसमें न्यूक्लियस जो होता है, उसका जो परत होता है बाहरी, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से डिवाइडेड, पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, इसलिए उस सेल को हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो ये वो जीव जंतु होंगे जिनमें केवल एक कोशिका पाई जाएगी और वो भी कोशिका पूरी तरह से डेवलप नहीं होगी। धीरे धीरे ऑर्गेनिजम्स का जब डेवलपमेंट होगा तो अलग अलग हम किंगडम्स पढ़ते जाएंगे। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरित शैवाल, ये इसके एग्जाम्पल होंगे। नीले हरित शैवाल को हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि इसी चीज को साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है। अगर कभी आपके पेपर में साइनोबैक्टीरिया पूछते किसका है तो आप बताएंगे कि मोनेरा का एग्जाम्पल है। दूसरा जो ग्रुप है वो है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन इनमें अंतर है। प्रोटिस्टा में भी एक कोशिका ही होती है, लेकिन ये जो कोशिका है ये पूरी तरह से डेवलप होती है, फुली डेवलप्ड कोशिका होती है, पूरी तरह से विकसित कोशिका होती है, यानी कि ये यूकैरियोटिक कोशिका होगी। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। यूग्लिना के बारे में मैंने अभी बताया था आपको कि यूग्लिना किस तरह का है ऑर्गेनिज्म जिसमें प्लांट और एनिमल दोनों के ही फीचर्स हमें देखने को मिल रहे थे।
तो ये तो खैर बात हो गई कि मोनेरा क्या है, प्रोटिस्टा क्या है। अब हम बात करते हैं जो तीसरा हमारा किंगडम है वो है फंगस। देखिए मोनेरा एक कोशिका है, उसमें पूरी तरह से डेवलप नहीं है, मतलब सबसे अंडर डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म उस कैटेगरी में आएंगे। फिर थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, कोशिका एक ही रही मगर पूरी तरह से डेवलप हो गई, तो उसको हमने क्या कहा कि प्रोटिस्टा के अंदर आएंगे। अब हम आएंगे तीसरा ग्रुप जो हमारा है, तीसरा किंगडम है फंगस। फंगस को हम हिंदी में कवक कहते हैं और इसकी खास बात यह है कि ये यूनिसेलुलर नहीं बल्कि मल्टी सेलुलर होंगे। अब आप देख रहे हैं जैसे जैसे हमारे ये जो किंगडम बढ़ते जा रहे हैं, जगत बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो हमारे जीव जंतु भी हैं वो भी विकसित रूप में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक विकसित रूप कहा जाएगा फंगस का। फंगस के बारे में कुछ बेसिक बातें आप जान जाइए। फंगस को हिंदी में क्या कहते हैं आप सबको पता होगा, मैं फिर यहाँ पे बता देता हूँ हिंदी मीडियम वालों के लिए। फंगस को हम हिंदी में कहते हैं कवक या फिर फफूद भी बोलते हैं इसको। फंगस की जो स्टडी होती है वो हम पढ़ते हैं माइकोलॉजी में। माइकोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंदर हम कवकों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर आप समझिएगा कि जो फंगस है उसमें भी सेल वॉल होता है। सेल वॉल किस में होता है? एनिमल्स में होता है। सेल वॉल नहीं, एनिमल्स में नहीं, सॉरी, प्लांट्स में होता है। जितने भी पौधे होते हैं, पौधे की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल पाई जाती है। फंगस भी एक तरह का प्लांट है, इसलिए इसके पास भी कोशिका भित्ति होगी। याद करिए जब सेल वाला चैप्टर पढ़ाया गया था तो उसमें मैंने बताया था कि कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन यहाँ पर फंगस की जो कोशिका भित्ति होगी वो काइटिन की बनी होती है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना काइटिन। तो फंगस की कोशिका भित्ति, ये कोशिका है, कोशिका के बाहर एक ऐसी दीवार रहती है कोशिका भित्ति जिसको बोलते हैं। ये कोशिका भित्ति अगर हम फंगस की बात करें तो ये बनी होती है काइटिन की। ठीक है, इसको हम काइटिन बोलते हैं और ये याद रखना है आपको। फंगस इस तरह का प्लांट है जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। आप मशरूम देख लीजिए, मशरूम का कलर सफ़ेद होता है, तो क्या उसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा? उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल उसी प्लांट में पाया जाएगा जिसमें हरा रंग होता हो पत्तियों का, जबकि हमने देखा कि मशरूम में हरा रंग नहीं होता है, इसलिए इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। लेकिन इसमें भी सेल वॉल है और वो सेल वॉल काइटिन का बना होता है। बात करें इसके एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है खमीर जिसको हम ईस्ट बोलते हैं, और लाइकेन है। लाइकेन क्या है? लाइकेन के बारे में समझिएगा। लाइकेन जो है वो एक पॉल्यूशन इंडिकेटर है। लाइकेन से पता चलता है कि प्रदूषण है कि नहीं है, और लाइकेन से ही लिटमस सॉल्यूशन बनता है। लिटमस सॉल्यूशन का काम क्या होता है? वो एसिड और बेस को पहचानने में काम आता है। कमेंट करके बताइएगा कि लिटमस सॉल्यूशन में एसिड का कलर कैसे और बेस का कलर कैसे डिसाइड करते हैं। तो लाइकेन जो बेसिकली है, लाइकेन से लिटमस सॉल्यूशन बनता है और लिटमस सॉल्यूशन से हम एसिड और बेस का टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, लाइकेन पॉल्यूशन इंडिकेटर है और इसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, वो हम बात करते हैं अभी आगे। यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, पहली जो एंटीबायोटिक थी, दुनिया की जो पहली एंटीबायोटिक बनी उसका नाम है पेंसिलिन, और पेंसिलिन भी एक प्रकार के कवक से ही बनी थी और उस कवक का नाम है, देखिए यहाँ पे, पेंसिलियम नोटेटम। पेंसिलियम नोटेटम एक ऐसा कवक था जिसके माध्यम से दुनिया की पहली एंटीबायोटिक बनाई गई, और पहली एंटीबायोटिक जो दुनिया की थी उसका नाम है पेंसिलिन, और इसके खोजकर्ता कौन थे? इसके खोजकर्ता थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये बात आप याद रखिएगा, पेंसिलिन दुनिया की पहली एंटीबायोटिक है जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था, और इसको बनाया गया था पेंसिलियम नोटेटम नाम के एक फंगस से, यानी कि एक कवक से बनाया गया था ये। ठीक है, समझ गए इतनी बात आप? एल्गी और फंगस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है और उनके बीच के रिलेशनशिप से, मतलब उनके सहसंबंध से आप कह सकते हैं लाइकेन बनता है। ये भी आप एक याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ चुका है। अब हम बात करते हैं हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट किंगडम है, प्लांट और एनिमल किंगडम। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट किंगडम की। प्लांट किंगडम को हम प्लांटे बोलते हैं और इसको हम एक और नाम देते हैं, जब हम हिंदी में बात करेंगे तो इसी को हम बोलते हैं पादप जगत। इसको हम बोलते हैं पादप जगत, याद रखिएगा, पादप जगत बोलते हैं इसको। ये जा तो लिखा ही नहीं गया। अब प्लांट किंगडम की अगर हम बात करें तो प्लांट किंगडम में पौधों को हम दो भाग में सबसे पहले बांटते हैं, एक होता है क्रिप्टोगेम, एक होता है फिनेरोगेम। इसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आप समझिएगा, हिंदी में भी क्रिप्टोगेम को क्रिप्टोगेम कहेंगे और फिनेरोगेम को फिनेरोगेम कहेंगे। तो प्लांट्स को हमने शुरुआत में दो भाग में बांटा, एक क्रिप्टोगेम में और एक फिनेरोगेम में। क्रिप्टोगेम वो पौधे होते हैं जिनमें किसी प्रकार का प्रजनन वाला अंग नहीं पाया जाता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। अब पौधों में यदि हम प्रजनन अंगों की बात करें तो पौधों में प्रजनन अंग क्या है भाई? फ्लावर है, फ्रूट है, सीड है, मतलब फल, फूल और बीज। जिन पौधों में फल, फूल और बीज नहीं पाए जाएंगे उन पौधों को हम क्रिप्टोगेम कहते हैं, और जिन पौधों में फल, फूल और बीज पाए जाते हैं उन पौधों को हम फिनेरोगेम के नाम से जानते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? क्रिप्टोगेम मतलब फल,
फूल और बीज नहीं होगा। फिनेरोगेम मतलब फल, फूल और बीज होगा। अब सबसे पहले हम बात करें कि कौन सा इसमें सबसे ज़्यादा डेवलप है, क्रिप्टोगेम की फिनेरोगेम। तो भाई जिसमें फल, फूल और बीज नहीं है वो तो कभी भी डेवलप नहीं रहेगा। ज़्यादा डेवलप प्लांट कौन होगा, जिसमें फल, फूल, बीज, रूट, शूट सब कुछ हो, पत्तियाँ वत्तियाँ सब कुछ हो। तो यहाँ पे फल, फूल, बीज नहीं है, इसलिए क्रिप्टोगेम अंडर डेवलप है और फिनेरोगेम फुली डेवलप है। क्रिप्टो गेम को भी हम अलग अलग भाग में बांटते हैं और फिनेरो गेम को भी हम अलग अलग भाग में बांट देते हैं। सबसे पहले बात करें क्रिप्टो गेम की, तो क्रिप्टो गेम को हम 3 भाग में बांटते हैं। एक को बोला जाता है थैलोफाइट, दूसरे को बोला जाता है ब्रायोफाइट और तीसरे को बोला जाता है टेरिडोफाइट। हिंदी में भी थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा इसको ऐसे ही पढ़ते हैं। तो आप चाहें इसको हिंदी बोलें या अंग्रेजी बोलें, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट ही बोलेंगे। एक एक करके हम इसको अभी पढ़ने वाले हैं। एक चीज़ अभी हम और समझ लेते हैं कि फिनेरो गेम को भी हम 2 भाग में बांटते हैं। फिनेरो गेम को जब हम बांटते हैं तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में बांट देते हैं। फिनेरो गेम्स को जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में बांटते हैं। फिर ये एंजियोस्पर्म जो है इसको भी 2 भाग में बांटते हैं, मोनोकॉट में और डाइकॉट में। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में इसको बांट देते हैं। तो एक एक करके डिटेल से हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें कि क्रिप्टो गेम का 3 पार्ट था। क्रिप्टो गेम के 3 पार्ट के बारे में हमने पढ़ा था भाई कि क्रिप्टो गेम 3 भाग में डिवाइड होता है। अब वो 3 भाग कौन कौन से थे, थैलोफाइट था, ब्रायोफाइट था और टेरिडोफाइट था। सबसे पहले बात करें थैलोफाइट प्लांट्स कैसे होते हैं। जैसे आपको नाम में लग रहा है थैलो, थैलो मतलब थैला, तो ये जो पौधे होंगे इनका स्ट्रक्चर जो है वो थैलानुमा स्ट्रक्चर होगा। थैलानुमा स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसमें न तो आप ये बता पाएंगे कि इसका कौन सा जड़ है, कौन सा तना है और क्या लीफ है। मतलब पत्तियों, तनों और जड़ों में जब हम अंतर नहीं कर पाए किसी पौधे को तो हम कहेंगे कि ये पौधा थैलोफाइट जगत का पौधा है। समझ में आया आपको। प्लांट किंगडम में थैलोफाइट कैटेगरी के पौधे वो पौधे होंगे जिनमें आप प्लांट्स में रूट, शूट और लीव्स यानी कि जड़, तना और पत्तियों में अंतर न कर पाएं। इस तरह के पौधे जो थैले के जैसा जिनका स्ट्रक्चर हो, थैलस स्ट्रक्चर हो, उन्हें हम थैलोफाइट कहते हैं। अब जब इसमें तना नहीं है, जड़ नहीं है, तो इसमें जाइलम फ्लोएम भी नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो इन पौधों में जाइलम फ्लोएम भी नहीं पाया जाता है। इसमें आ जाते हैं एल्गी, फंगी, लाइकेन, ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो इसमें आ जाते हैं। हम बात कर लें एल्गी की, तो एल्गी कई तरह का होता है। एल्गी में एक एल्गी होता है क्लोरोफाइसी एल्गी। क्लोरोफाइसी एल्गी जो होता है इसमें एक एल्गी होता है उसको बोलते हैं क्लोरेला। क्लोरेला वो एल्गी होता है जो एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं जब वो अंतरिक्ष यात्रा में जाते हैं तो यही एल्गी लेकर जाते हैं। आप कह सकते हैं क्लोरेला या फिर क्लोरोफाइसी लेकर जाते हैं, जिससे उनको पोषण मिलता है, ये भोजन होता है उनका। एक होता है इसी में फियोफाइसी। फियोफाइसी का मतलब है जिसकी वजह से ब्राउन कलर मिलता हो, ब्राउन कलर होता हो एल्गी का, वो फियोफाइसी होगा। और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं फुकोजेंथीन, इसमें फुकोजेंथीन पाया जाता है जिसकी वजह से ब्राउन कलर होता है। इसके अलावा एक होता है रोडोफाइसी एल्गी। रोडोफाइसी एल्गी लाल रंग का एल्गी होता है और इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है फाइकोएर्थ्रीन। फाइकोएर्थ्रीन फंगस को लाल रंग प्रदान करता है। फ्यूकोजेंथीन एल्गी को ब्राउन कलर प्रदान करता है और क्लोरोफाइसी जो है वो क्लोरोफिल की वजह से हरा रंग का होता है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई कि एल्गी जो है वो हरा भी होगा, भूरा भी होगा, लाल भी होगा। हरे कलर में एक होता है क्लोरेला जिसको एस्ट्रोनॉट्स या अंतरिक्ष यात्री अपने भोजन के लिए प्रयोग करते हैं। बात करें दूसरा ग्रुप जो है वो है हमारा ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को हिंदी में भी आप ब्रायोफाइट भी कहेंगे, ब्रायोफाइटा भी बोलते हैं इसको। यहाँ पर पौधे में पत्तियां डेवलप हो गई रहती हैं, पत्तियों में डेवलपमेंट हो गया रहता है, लेकिन अभी इसमें तना पूरी तरह से विकसित नहीं है, जिसकी वजह से तना विकसित नहीं होने की वजह से जाइलम और फ्लोएम इसमें भी नहीं पाया जाएगा। जाइलम जल का संवहन करता है, फ्लोएम फूड का संवहन करता है, पहले आपको टिश्यू वाले में बताया गया था। इसको हम प्लांट जगत का एम्फीबियन यानी कि उभयचर कहते हैं। पौधे में उभयचर यदि पूछे कौन होता है तो वो होता है ब्रायोफाइट। मतलब ये पानी में भी रह सकते हैं, जमीन पर भी रह सकते हैं। इनमें रूट के जैसा कुछ स्ट्रक्चर डेवलप हो गया रहता है जिसको हम राइजोइड बोलते हैं। ठीक है, राइजोइड्स नाम से रूट्स का स्ट्रक्चर अभी डेवलप हो रहा होता है। बात करें इनमें प्रजनन के लिए सेक्स ऑर्गन कौन सा है, तो वो है आर्किजेनियम और एंथ्रीडियम। आर्किजेनियम फीमेल है और एंथ्रीडियम जो है वो है मेल पार्ट। इसका एग्जाम्पल जो है वो लाइवर मोड्स होता है, लीवर मोड्स बोलते हैं इसको। बेसिकली इसका और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, रीसिया है, मैरकैसिया है, मॉस है। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल। इसी ग्रुप में जो तीसरा है हमारा उसकी हम बात करें तो वो होता है टेरिडोफाइट। क्रिप्टो गेम की बात कर रहे हैं, क्रिप्टो गेम में तीसरा पार्ट टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट दुनिया का ऐसा पहला पौधा है जो कि डेवलप्ड पौधा है। डेवलप्ड पौधा तब कहेंगे जब हम किसी पौधे में
तना, जड़ और पत्तियों को अलग अलग अंतर कर पाएं। मतलब अब हम अगर देखें उस पौधे को जिसमें तना भी हो, पत्तियां भी हो और जड़ भी हो, तीनों में हम डिफ्रेंशिएट कर पाएं, अंतर पता कर पाएं, तो वो पौधे टेरिडोफाइट की कैटेगरी में आएंगे। तो इसीलिए इसको पहला डेवलप प्लांट कहते हैं। इसके अलावा हम इसको ये भी कहते हैं कि ये पहला पौधा है अर्थ पर इवॉल्व होने वाला जिसमें रूट, शूट और लीव्स में हम डिवीजन कर सकते हैं या डिफ्रेंशिएट या अंतर कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसमें फर्न्स होते हैं, खास करके फ्यूनेरिया डिप्टेरिस नाम का, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये घरों में सजावट के लिए रखा जाता है जो पौधा, जिसमें फूल वूल नहीं होता है लेकिन पौधे में जड़ भी आप देख सकते हैं, तना भी देख सकते हैं। तो ये जो सजावट के लिए रखते हैं ना जिसमें फूल नहीं होता है घर में, वो टेरिडोफाइट की कैटेगरी में आता है। बात करें अब हम क्रिप्टोगेम के बाद बात करते हैं तो फिनेरोगेम आता है। फिनेरोगेम वो पौधे होते थे जिनमें फल, फूल और बीज पाए जाते हैं। इसमें भी हम दो भाग में इसको डिवाइड करते हैं, एक होता है जिम्नोस्पर्म और एक होता है एंजियोस्पर्म। अब एक चीज आप समझिएगा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को हम हिंदी में क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म को हम बोलते हैं अनावृत बीजी और एंजियोस्पर्म को बोलते हैं आवृत बीजी। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले इसको हिंदी में भी याद रखेंगे। बात कर लें कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या खास बात है, तो सबसे पहले हम जिम्नोस्पर्म को समझते हैं। देखिए, जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे होंगे जिनमें जो सीड्स होगा, पौधे में जो बीज होगा वो नेक्ड होगा। मतलब ये अगर बीज है तो इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होगी। अगर कवरिंग नहीं है बीज के ऊपर तो वो कौन से पौधे हो गए? जिम्नोस्पर्म हो गए। ये नॉन फ्लावरिंग होंगे, मतलब ये अपुष्पी पौधे होंगे, इसमें फूल नहीं आएगा इन पौधों में, और इनमें जाइलम और फ्लोएम हाईली डेवलप होगा। जाइलम फ्लोएम क्यों डेवलप है? क्योंकि इसमें तना होगा, तना भी है, फल फूल बीज वाले पौधे होते हैं, मैंने बताया आपको। अब इसमें आप पुष्प जो होगा वो आपको नहीं मिलेगा, मतलब नॉन फ्लावरिंग पौधे होंगे। अधिकतर ये पौधे जो होंगे वो वुडी होंगे, मतलब ये बड़े बड़े लंबे लंबे पौधे होंगे, इस पे कठोर लकड़ियां होंगी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, पाइन के जो वृक्ष हैं, देवदार के जो वृक्ष हैं, वो जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद जो दूसरा हमारा होता है वो होता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म को हम कौन सा पौधा बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं आवृत बीजी। आवृत बीजी ये हाईली इवॉल्व प्लांट होते हैं। हाईली इवॉल्व मतलब सबसे अधिक विकास इन पौधों में हुआ रहता है। इसलिए हुआ है क्योंकि देखिए, इसके पहले वाला जो था वो नॉन फ्लावरिंग था, फूल नहीं था, फल और बीज थे उसमें। जिम्नोस्पर्म में फल और बीज थे, लेकिन एंजियोस्पर्म में फल, फूल, बीज तीनों ही पाए जाते हैं। और इसकी एक खास बात होती है कि फल के अंदर इसके बीज होंगे। इसके बीज जो होंगे वो फल के अंदर पाए जाएंगे। जैसे आप आम देख लीजिए, आम के बीज जो हैं वो किसके अंदर है? फल के अंदर है। तो इस तरह के बीज जो होंगे वो किस में पाए जाएंगे भाई? एंजियोस्पर्म वाले पौधे में पाए जाएंगे। और ये फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, इनमें फूल भी मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें एंजियोस्पर्म को डिवाइड करते हैं दो अलग अलग भाग में। एंजियोस्पर्म को हम डिवाइड कर सकते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट में। मोनोकॉट और डाइकॉट क्या होता है? मोनोकॉट का मतलब होता है एक बीज पत्री पौधे, और डाइकॉट का मतलब होता है द्विबीज पत्री पौधे। एक बीज पत्री पौधों में क्या होता है, एक खास बात होती है, आप समझिएगा इस चीज को। जिस पौधे में बीज हो और उस बीज को दो अलग अलग भाग में नहीं बांटा जा सके, दो इक्वल भाग में नहीं बांटा जा सके, वो मोनोकोट होते हैं। उनको हम कहते हैं एक बीज पत्री पौधे। और डाइकॉट मतलब बीज को दो भाग में बांट दो। आप समझिए, चावल है, चावल को अगर आप तोड़ेंगे तो दो बराबर भाग में नहीं तोड़ेंगे। गेहूं भी दो बराबर भाग में नहीं टूटेगा। लेकिन अगर हम चना की बात करें तो चना को तोड़िएगा, चने के जो बीज होते हैं उसको तोड़िएगा तो चना दो बराबर इक्वल भाग में टूट जाता है। या फिर हम मक्का की बात कर लें तो मक्का भी नहीं टूटता है। लेकिन जब हम बात करें मटर की तो मटर को दो बराबर भाग में उसके बीज को हम तोड़ सकते हैं बीच में से। मतलब आप कह सकते हैं कि उनमें एक ज्योमेट्रिकल सिमेट्री होती है, दो बराबर बराबर भाग में बीज को हम बांट सकते हैं। ये चीजें होती हैं डाइकॉट में, यानी कि द्विबीजपत्री में। एक बीजपत्री पौधे वो पौधे होते हैं जिनको हम दो बराबर भाग में बीज को नहीं बांट सकें। एग्जाम्पल राइस, व्हीट, मेज, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए, मक्का वगैरह हो गया। इसके जो पत्तियां होती हैं वो लॉन्ग पॉइंटेड लीफ होती हैं। पॉइंटेड लीफ मतलब आप गेहूं के पत्ती देखिए तो गेहूं की जो पत्ती होती है वो ऐसी होती है बिल्कुल, ठीक है। और इस पत्ती के अंदर अगर आप देखिए धारी देखिएगा तो ऐसे धारियां बनी होती हैं, इस तरह से पैरेलल धारियां बनी होती हैं। मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे से बता पाऊं। मैं मोनोकॉट में आपको बता रहा हूं कि किस तरह से पत्तियां बनी होती हैं मोनोकॉट की। मोनोकॉट की जो पत्तियां होंगी, जैसे आप गेहूं की बात करें तो गेहूं की पत्ती ऐसे जाती है। इसको आप समझ रहे होंगे बात को मेरे, थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये गेहूं की पत्ती है तो इसमें ऐसी धारियां आपको देखने को मिलेंगी, इस तरह से पैरेलल विनेशन देखने को मिलेगा। लंबी लंबी धारियां होंगी, लंबी पत्तियां होंगी, पॉइंटेड पत्तियां होंगी और उसमें लंबी लंबी धारियां होंगी, ठीक है। और इनके जो रूट्स होंगे वो फाइब्रस रूट होंगे। आप मक्के का रूट देखिए, अगर मक्का का पौधा है तो ऐसे इसका रूट्स अगर आप देखेंगे ना तो ऐसे रहेगा,
इस तरह से रूट्स बने होते हैं मक्के के पौधे में। तो याद रखना है कि मोनोकॉट में बीज को 2 बराबर भाग में नहीं बांट सकते हैं। इनकी पत्तियां पॉइंटेड होती हैं। पॉइंटेड होने के साथ पैरेलल विनेशन होता है, मतलब उसमें धारियां लंबी लंबी होती हैं और पत्तियां पॉइंटेड होती हैं। इनके जो रूट्स होते हैं वो फाइब्रस होते हैं, रेशेदार रूट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा दूसरा पार्ट है, वो पार्ट हमारा यहाँ पे है डाइकॉट की बात कर लें, जिसको हम द्विबीजपत्री पौधे भी बोलते हैं। द्विबीजपत्री पौधों में क्या होता है कि इसकी बीज को 2 बराबर भाग में आप बांट सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि मटर को अगर आप लीजिए तो मटर को बीच में से 2 भाग में बांटिए, तो एक फली इधर एक फली इधर, तो 2 बराबर भाग में बट गया, इक्वल भाग में, तो वो डाइकॉट या द्विबीजपत्री में आएगा। इसमें मटर हो गया, चना हो गया, राजमा हो गया, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इनके लीफ कैसे होंगे। इनके लीफ जो नॉर्मल लीव्स होते हैं वैसे ही होंगे और इनमें रेटिकुलेट वेनिएशन होगा। रेटिकुलेट मतलब आप समझो कि ये अगर पौधा है, इसका अगर ये, मैं थोड़ा सा बना नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, ये अगर लीफ है तो इसमें आप समझना ऐसे होगा, ऐसे इस तरह का वेनिएशन अगर आपको देखने को मिले तो इसको हम कहते हैं रेटिकुलेट या जालीदार। आप इसको हिंदी वाले इसको जालीदार समझिएगा, जालीदार होता है ऐसा, ठीक है। अब इसमें जो रूट्स होंगे वो टैप रूट होंगे। टैप रूट क्या है, देखिए यहाँ पे समझना है इस बात को कि टैप रूट में और इस रूट में क्या अंतर है। टैप रूट का मतलब क्या होता है भाई, टैप रूट मतलब ये अगर पौधा है, ये रूट गया, ये रूट है, अब इसमें ऐसे निकला होगा, फिर इसमें ऐसे निकला होगा, फिर इसमें ऐसे निकला होगा, ये ऐसे, इस तरह के जो रूट्स होते हैं इनको हम टैप रूट्स बोलते हैं। लेकिन फाइब्रस में क्या हो रहा था, फाइब्रस में ऐसे 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 वहीं पे जड़ पे निकला रहता था, जो कि मक्के में आप देख सकते हैं, गेहूं में देख सकते हैं, धान में देख सकते हैं। तो कुल मिला के ये जो था, यहाँ पर हमारा प्लांट किंगडम समाप्त होता है। एक बार मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ, फिर से रिवाइज करा देता हूँ। 5 किंगडम में डिवाइड किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटे, एनिमालिया। मोनेरा और प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होते थे। मोनेरा यूनिसेलुलर प्लस प्रोकैरियोटिक, पूरी तरह से डेवलप नहीं था। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक होता था, मोनेरा प्रोकैरियोटिक होता था, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर होता था, फंगस मल्टीसेलुलर होता था। और उसके बाद प्लांट में बात की हमने। प्लांट में हमने देखा कि सबसे पहले प्लांट किंगडम को हमने 2 भाग में डिवाइड किया, क्रिप्टोगेम और फिनेरोगेम। क्रिप्टोगेम में भी हमने डिवाइड किया 3 भाग में, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। फिर फिनेरोगेम में भी हमने डिवाइड किया जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। फिर हमने एंजियोस्पर्म को 2 भाग में डिवाइड किया, मोनोकॉट और डाइकॉट। और सबके बारे में पूरे डिटेल में हमने सारी बातें कर ली। अब अगले वीडियो में जब हम बात करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे एनिमल किंगडम के बारे में, जिसमें हम जीव जगत के बारे में बात करेंगे, जंतु जगत के बारे में बात करेंगे। आशा करता हूं आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो गई होंगी, चाहे आप हिंदी मीडियम हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो, चाहे आप 10th के लिए पढ़ रहे हो, 11th के लिए पढ़ रहे हो, या फिर आप किसी बीपीएससी यूपीपीसीएस कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हो, सबके लिए पर्याप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बस अब आपका होमवर्क है कि इन सारे किंगडम्स में जितना अधिक एग्जाम्पल आप किसी भी बुक से पाएँ उसको याद कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर मैं ये PDF डाल दूंगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।